अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और इसमें 20 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड। मैं आपसे ये बारहा कहता रहता हूँ कि अगर आप कोई भी आपके दिमाग में सवाल आता है या आपकी ज़रूरत है इंग्लैंड के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ भी सवालात आप करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बना दूँगा इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला जो सवाल होता है वो दूसरे सवालों की तरह ही होते हैं। जिस तरह दूसरे ममालिक में आप इमिग्रेशन के रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया का भी होता है। वो होता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, कि आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। तो आप यहाँ कह सकते हैं आई एम विजिटिंग इट फॉर टूरिज़म। मैं इसको विज़िट जो कर रहा हूँ टूरिज़म की वजह से कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ। यहाँ आई एम गोइंग टू सी माई रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहा हूँ। जो भी आपका मकसद है, या बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर बिज़नेस मीटिंग। तो ये आपका कोई भी आंसर हो सकता है, आप वो बताएंगे। क्वेश्चन 2 होता है हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, आपका क्या प्लान है, आप कितनी देर ऑस्ट्रेलिया रहना चाहेंगे। आई हैव प्लान टू स्टे देयर फॉर 5 डेज़, मेरा वहाँ रहने का 5 दिन का प्लान है। आपका 10 दिन का हो सकता है, 1 महीना, 2 महीने, जितना भी है आप उस तरह से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर विल यू बी स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रह रहे होंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है, अगर होटल का है तो होटल का बताएंगे, रिजर्वेशन वगैरह। और इसके अलावा अगर आप फ्रेंड के घर में रह रहे होंगे, उसका रिलेटिव का, उनका स्पेसिफिक एड्रेस आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होता है डू यू हैव रिटर्न टिकट, क्या आपके पास रिटर्न टिकट है। आपने उनके हाथ में रिटर्न टिकट थमा देना है। आपके फ़ोन में है तो उनको फ़ोन दिखा दीजिए कि जिस तरह भी है आपने रिटर्न टिकट दिखाना है अगर आप टूरिज़म के पर्पज़ पे हैं। अगर स्टडी वीज़े पे हैं तो उसके लिए रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती, या बाज़ और वीज़े भी होते हैं जिनके लिए रिटर्न टिकट ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 होता है हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे, आपके स्टे के लिए, आपके वहाँ काम के लिए कितने पैसे हैं आपके पास। तो आपने एक तो कैश आपके पास होगी जो वो बताएंगे। इसके अलावा कार्ड्स आपके पास, डेबिट क्रेडिट कार्ड, उनका हवाला देंगे कि ये आपके पास है। और इसके साथ आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर आपके जो फंड्स हैं वो होने चाहिए, जो आप दिखा सकें कि मेरे पास इनफ बैलेंस है बैंक में, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आराम से स्टे कर सकता हूँ वहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है डू यू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस, क्या आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी है और उसमें उसकी कवरेज कितनी है ये आपने बताना है। वो कितना कवर करेगी, कितने हज़ार डॉलर तक की आपको कवरेज देगी। इसके साथ आपको मेडिकल कवरेज देगी, मेडिकल और दूसरा एक्सीडेंटल वगैरह। और साथ में जो आपके वापसी के अगर एक्सपेंस आपके पास नहीं रहते बचते, क्या वो भी कवर करेगी या नहीं, ये भी डिटेल आपने उनको देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हैव यू विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर, क्या आपने इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को विज़िट किया है। अगर किया है तो आप बताएं कब किया है। अगर नहीं किया तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, कि ये मेरा पहला टाइम है, ये पहली दफ़ा मैं ऑस्ट्रेलिया को विज़िट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 होता है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप जॉब क्या करते हैं, आपका काम क्या है। और जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, या आप बिजनेसमैन हैं, जो कुछ भी हैं वो आप बताएंगे उनको कि ये मेरा ऑक्यूपेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है आर यू ट्रैवलिंग अलोन और विद अदर्स, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। अगर फैमिली के साथ है, नो आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली या फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाते हैं तो वो आप फ्रेंड्स का हवाला देंगे। फिर वो सवालात बाज़ुकात एक से पूछ के फ़ारग कर देते हैं या सबसे भी पूछते हैं, तो एक जैसे यहाँ इकट्ठा करके पूछ लेते हैं सबसे, सबकी चीज़ें एक जैसी इकट्ठी वहीं चेक कर लेते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 डू यू नो एनीवन इन ऑस्ट्रेलिया, क्या आप किसी को ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो उसका हवाला दें, वो ऑस्ट्रेलियन है या आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी है। अगर नहीं जानते तो आप कहेंगे कि नो आई डोंट नो एनीवन इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कैन यू शो मी योर रिजर्वेशन लेटर ऑफ द होटल और इनविटेशन लेटर। आपके पास अगर इनविटेशन आया है आपके फ्रेंड या फैमिली की तरफ से तो वो अपने लेटर दिखाना है। अगर आप वैसे ही जा रहे हैं टूरिज़म पे, आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है
तो होटल की रिजर्वेशन होगी जो आपने बुक किया होगा, जहाँ आपने रहना है वो आपने दिखाना है उनको। क्वेश्चन नंबर 12 होता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया? क्या ऑस्ट्रेलिया में आपके कोई रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार हैं? अगर हैं तो आप बता दें, नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्लेसेस डू यू प्लान टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी प्लेसेस आपका विज़िट करने का प्लान है? तो उन प्लेसेस का आपने नाम बताते जाना है, चाहे वो कोई भी हैं और किस सूबे में हैं या किस शहर में हैं, वो किस लिए फ़ेमस हैं, क्या वहाँ वाकई वो टूरिज़म अट्रैक्शंस हैं भी या नहीं, तो ये आपने रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 होता है, आर यू कैरिंग एनी गुड्स डैट नीड टू बी डिक्लेयर्ड? क्या आप कुछ ऐसे गुड्स लेके जा रहे हैं, कैसे ऐसी अशिया लेके जा रहे हैं जिनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, जिनका बताना पहले ज़रूरी है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, और उसके लिए आपको यह रसीद बना के दी जाती है। क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं? अगर हैं या नहीं हैं तो वो आपने बताना है कि आई डोंट हैव एनी गुड्स दैट नीड टू बी डिक्लेयर्ड। कोई ऐसी मेरे पास नहीं है अशिया जिनको ज़रूरत है मुझे डिक्लेयर करने की। क्वेश्चन नंबर 15 होता है, हाउ कैन यू अश्योर दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर विजिट? आप विज़िट करने के बाद अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, ये आप हमें कैसे अश्योर कर सकते हैं, इस बात की तसल्ली आप कैसे दे सकते हैं? तो इसकी तसल्ली देने के लिए सबसे पहले आपने अपनी जॉब या बिज़नेस का बताना है कि ये मेरे पास है। उसके बाद आपकी फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग आपने बतानी है, बीवी बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी हैं वो बतानी है, और साथ में रिटर्न टिकट जो है वो भी आपके पास प्रूव है कि आपने ये इसीलिए लिया है कि आप वापस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होता है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड? तो आपने कहना नो आई डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट टू ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया को ही विज़िट क्यों कर रहे हैं? तो इसका स्पेसिफिक आंसर जो होगा वो बहुत सारे, हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है, कि कुछ जगह आप ऐसी बता सकते हैं कि ये मैंने देखनी थी, शुरू से मेरा शौक़ था, या कुछ और जगह जहाँ कुछ तलीमी सरगर्मियाँ हो सकती हैं जिनको देखना आपके लिए ज़रूरी था, या आपके वो बिज़नेस से या आपके काम से वो मैच करती हैं, इन वजूहात की वजह से देखना ज़रूरी था, या ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं, और आप उस वजह से ऑस्ट्रेलिया में ही देखने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू इंटेंड टू वर्क और स्टडी वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया? क्या आपका कोई ऐसी इंटेंशन है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे विज़िट पे तो आप यहाँ स्टडी करेंगे या काम करेंगे? तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस टू वर्क हियर और स्टडी। और अगर आप ये कह भी देते हैं कि मेरी इंटेंशंस हैं भी, तो उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे आपको, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप सच बोलिए अगर आपने करना भी ऐसा तब भी, नहीं तो कहीं ना कहीं से वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि इसके इरादे कुछ हो रहा है लेकिन बता कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स से कुछ अंदाज़ा हो जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 19 होता है, हाउ डिड यू प्लान योर आइटनरी? आपने अपनी आइटनरी कैसे बनाई, आपने ट्रैवल प्लान अपना कैसे बनाया? तो आप कहेंगे आई रिसर्च इट ऑनलाइन एंड देन आई मेड रिजर्वेशन फॉर माई अकोमोडेशन एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। मुख्तलिफ आप एक्टिविटीज़ को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके अलावा होटल्स बुक कर सकते हैं। तो जब वो आपके पास होंगी ऑलरेडी चीज़ें बुकिंग की होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से दुबई जाते हैं तो आपने दुबई टूर बुक किया हुआ है सफारी का या कोई और, तो वो ऑलरेडी आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, बुकिंग्स के प्रूफ होते हैं, तो फिर आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, इस चीज़ पे उनका बिलीव होता है कि ये बंदे ने प्लान किया हुआ है पूरा टूर करने का। अदरवाइज़ जो टूरिस्ट नहीं होते उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता आमतौर पर। क्वेश्चन नंबर 20 होता है, कैन यू शो अस अ प्रूफ ऑफ योर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड फंड्स? आपने ट्रैवल इंश्योरेंस और फंड्स का प्रूफ देना होता है, वो दोनों आपके पास होंगी। आपके पास इंश्योरेंस भी होगी और फंड्स के लिए आप प्रूफ दे सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट का। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्री के बारे में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उन पे बात करेंगे, और ये टूरिज़म के ऊपर हैं। इंशाल्लाह स्टडी के बारे में क्या सवालात किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फैमिली वीज़ा या कोई और स्पाउस वीज़ा वगैरह उनके बारे में भी जो सवालात होते हैं ये आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा। तो उन कमेंट्स को देखते हुए मैं सोचूंगा और वीडियोस बनाऊंगा कि उन पे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है जो भी क्वेश्चंस आपकी तरफ आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।